सर ये बताइएगा कि आप खुद भी अदलिया का हिस्सा रहे हैं, आपके ख्याल में जिस आईनी तरमीम की मुमकिना नुकात के ऊपर बात हो रही है, आपको लगता है कि किसी भी अदलिया के लेवल के ऊपर क्या माहौल ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्ट कर सकेगी अदलिया जो अमेंडमेंट्स इस वक्त ज़ेरे गुफ्तगू हैं? देखिए, जहाँ तक कि अदलिया का ताल्लुक है, अदलिया का तो इसमें कोई से नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास और पार्लियामेंट के पास मेजॉरिटी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी अगर है दोनों हाउसेस में, तो वो तो कोई अमेंडमेंट ला सकती है। अदलिया तो कुछ नहीं कर सकती उसके मुतालिक। अदलिया तो उसको रोक नहीं सकती। ये अलग बात है कि जब वो हो जाए, अमेंडमेंट हो जाए, तो उसके बाद कोई उसको चैलेंज करे तो उसको बाद में देखेगी अदलिया। तो अदलिया का इसमें अपना कोई रोल नहीं है। और ये अलग बात है कि चूंकि जो चीज़ें अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें अदलिया में काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से अदलिया के अपने व्यूज़ यकीनन होंगे इसमें, लेकिन वो उनके व्यूज़ के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब उनके सामने कोई केस आएगा इस किस्म का, फिर उस पर वो बहस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की जा रही है, वैसे तो 18वीं तरमीम में पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की इस्तिलाह निकाली गई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। आपके ख्याल में इसकी किस हद तक ज़रूरत है हमारे सिस्टम में रहते हुए, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स मौजूद हैं? इससे कुछ मामलात बेहतर हो सकेंगे या नहीं? देखिए, मेरे व्यूज़ में तो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अशद ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में जो है कोई अपने खिलाफ कोई फैसला बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, ख़ास तौर से सियासतदान जो होते हैं। तो सियासतदान फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट भागते हैं उसको उसको नलीफाई करने के लिए। तो इस वजह से हमारी सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं उसमें इतने पॉलिटिकल केसेस आ गए हैं और उनको फ़ौरन लिया जाता है, फ़ौरन उस पर डिस्कशन होती है और टाइम उस पर ज़ाया होता है। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट्स का काम है कि लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको उसको देखे और उसको फाइनल फैसला करे। कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं बड़े बड़े, करोड़ों अरबों लोगों केस के रुपए के, वो वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं और ये इन मामलात पर बहस होती रहती है। तो ये तो हमारे सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो इस वजह से ज़रूरी था कि कोई एक अलग कोर्ट ऐसी बनाई जाए जिसमें कि हमारे सियासतदान और दूसरे लोग जिनके अपने पर्सनल मैटर्स होते हैं वो उसमें जाएं और जाके बहस करते रहें और बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताएगा कि आपके ख्याल में ये जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या टेन्योर बढ़ाने की बात की जा रही थी, बाद में खैर वो शिक वापस ले ली गई एतराज़ के बाद, आपके ख्याल में उसकी ज़रूरत थी कि 65 साल से 68 साल कर दी जाए या 3 साल का टेन्योर कम अज़ कम होना चाहिए? ऐसी कोई शिक आपके ख्याल में ज़रूरी होती है या इसकी ज़रूरत महसूस की जानी चाहिए थी बुनियादी तौर पर? मेरे ख्याल में तो कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। 65 बिल्कुल सही उम्र है एक जज के लिए। देखिए, जज के को जो बहुत से फैसले करने पड़ते हैं, उसकी जो सलाहियतें हैं वो पूरी परफेक्ट होनी चाहिए, तब वो फैसले कर सकता है। 65 के बाद, उम्र के बाद, हर एक इंसान की सलाहियतें जो हैं में कमी वाक़ई हो जाती है। तो ज़रूरी है कि वो ऐसी उम्र में हो कि वो सही फैसले कर सके। तो मेरे ख्याल में 65 बिल्कुल सही उम्र थी और उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया।